हाँ भाई। अरे उनसे तो करूँ राधे राधे। हाँ बेटा, राधे राधे। बोर्ड विजिबल है ना सबको? आवाज आ रही है? तो मैं उठा के फेंक दूंगा किसी दिन। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? कहाँ तक पहुंच गए थे? अच्छा, यहाँ तक कर लिया था। सब याद करके आ गए तुम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता दिया था। क्वेश्चन पूछ लूं? क्लास से बाहर जाने को तैयार हो? चलो। तो हाँ भाई, बारी बारी से पूछता जाता हूँ। हाँ हीरो, चल तू तो रॉड का ही बता दे। अबे रॉड रॉड का रेडियस कब से हो गया? ml²/3। अरे समझ में आता है। हाँ भाई, हाँ बेटा। ml²/12। हाँ बेटा। अलोंग द रॉड 0। ठीक है। हाँ बेटा। एक्सेस रॉड से थीटा एंगल बना रही है। ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई पढ़ा था ना। चलो। हाँ भाई, अब कौन बताएगा? हाँ लास्ट। रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या अबाउट? रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या अबाउट? अबे इतनी तो कैलकुलेशन थी ही नहीं जितने तूने हाथ चला दिए। इतना तो टफ था ही नहीं। तो ऐसा सोच रहा है जैसे कोई बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन था, कोई एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में आया था या लॉग की टर्म्स में आया था। अबे रिंग में लेंथ कहां से हो गई यार? mr²। सिंपली क्या होता है? mr²। अरे ज्योमेट्रिकल एक्सिस जानते हो क्या? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। आपको बोला था रिंग में सारा का सारा मास क्या एक्सिस से r दूरी पे है क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²। अरे भाई पढ़ा था। चलिए। तो रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या अबाउट? mr²। डिस्क का mr²/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। हॉलो स्फीयर का डायमेट्रिक के अबाउट? 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। गजब घोट के आयो मतलब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या हो गया उसके बाद? हॉलो सिलेंडर का mr²। हॉलो सिलेंडर इज मोटी रिंग, सॉलिड सिलेंडर इज मोटी डिस्क। उसका क्या होता है? mr²/2। ठीक है, चपटा मेथड है ना? क्या रेक्टेंगुलर प्लेट भी पढ़ाया था क्या? ट्रिक बता दी थी। सेंटर से तो /12, एंड से तो, और जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। तो भाई या तो ma² या mb²। क्या स्क्वायर सिंपलर वर्जन है क्या? क्योंकि वहां पे ए और बी दोनों ही ए के बराबर होंगे। ठीक बात है भाई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबको क्लियर था क्या? क्या ये 3D बॉडीज के वैलिड है? ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। ठीक है। और थ्योरम बोलता क्या है भाई? जिस प्लेन में बॉडी लाई कर रही है, यदि उस प्लेन में दो एक्सेस हो जो आपस में म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर, और अगर उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्सेस पास करेगी और प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर, उसके अबाउट उन दोनों का क्या होगा? सम। ये हमने देखा था। फिर इसकी हेल्प से हमने जो है और चीजें निकाली थी। क्या रिंग का डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट आ गया था क्या? mr²। डिस्क का डायमेट्रिक के अबाउट? क्या एनुलर डिस्क की बात भी कर ली थी क्या? भाई एनुलर डिस्क का क्या आ गया था? ज्योमेट्रिक के अबाउट तो m/2, और डायमेट्रिक के अबाउट m/4। ठीक बात है ना? बिल्कुल। अच्छा, और क्या करा था? बस यही करा था। क्यूब। अच्छा, क्यूब का मैंने आपको बता दिया था क्या? ma²/6। भाई जैसे मैंने स्क्वायर प्लेट की आपसे बात करी थी, तो स्क्वायर प्लेट का एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, क्या ma²/6 आ गया था क्या? भाई ma²/12, ma²/12, तो इसके जो इससे क्या आ जाएगा? ma²/6। सबको समझ में तो आ रहा है ना? ये देखो, ये वाली एक्सिस है। स्क्वायर प्लेट अगर मैं बनाऊं, तो ये अगर 3D में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो कुछ क्या ऐसी एक्सिस है क्या? इसके सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। क्या आया था इसके अबाउट? ma²/6। ठीक बात है। तो हमने क्यूब को भी देखा था कि क्यूब क्या बहुत सारी स्क्वायर प्लेट्स एक के ऊपर एक रख दी, क्या पकड़ के चपटा कर दो, क्या आ जाएगा? ma²/6। तो यहां तक हुआ था अपना। अच्छा, बीच में कोन और होलो कोन भी लिखा दिया था क्या तुम्हें? क्या होलो कोन का mr²/2 आया था? क्या सॉलिड कोन का 3/10 mr² आया था?
और आपको क्या ट्रायंगुलर प्लेट भी लिखाई थी क्या? ट्रायंगुलर प्लेट का mh²/6 आया था। सबको याद है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा। हाँ, हॉर्लोकॉन को अगर तुम इस तरह से चपटा कर दोगे तो बेसिकली क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। बिल्कुल लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या बोल रहे हो? वो क्या कह रहे हैं कि जो हॉलो कोन था, अगर इसको मैं इस तरह से पिचका दूं तो सोच क्या बन जाएगी? एक डिस्क। तो mr²/2 हो जाएगा। ठीक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे मूव कर जाऊं भैया? अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तक हो गया था। चलो पैरेलल पे जाने से पहले एक आध बातें और बता देता हूं तुम्हें स्क्वायर प्लेट। अच्छा, अपन ने ये भी चीज सीखी थी, अगर मैं रिंग का मान लो क्वार्टर पार्ट लूं, आधा पार्ट लूं, क्या ज्योमेट्रिकल के अबाउट सबका सेम रहेगा क्या? ज्योमेट्रिकल मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, क्या सेम रहेगा सबका? क्या सेम ऐसा डिस्क में भी होगा क्या? आधी डिस्क लूं, चौथाई डिस्क लूं, 3/4 डिस्क लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की थोड़ी सी और एप्लीकेशंस देखते हैं। मान लो बेटा ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड कितनी है इसकी? ए। अब मैं अगर तुमसे इसका डायगोनल के अबाउट क्या पूछ लेता, बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो निकाल सकते थे क्या? सोचो, ये एक डायगोनल, क्या दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हो क्या? क्या दोनों डायगोनल्स आपस में स्क्वायर के परपेंडिकुलर होते हैं क्या? क्या स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं क्या? अब सोच, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, स्क्वायर प्लेट के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगी और प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट क्या इन दोनों का सम होगा क्या? और उस एक्सिस के अबाउट क्या तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो? कितना होता है? ma²/6। अच्छा मुझे बता, दोनों डायगोनल्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम या अलग अलग? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर तू ध्यान से देखे तो इस डायगोनल के अबाउट भी देख ध्यान से, आधा सैंडविच और आधा सैंडविच। और अगर ध्यान से देखे तो क्या इस एक्सिस के अबाउट भी आधा सैंडविच और आधा सैंडविच? क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या? पक्का? तो बताओ क्या आएगा? ma²/12। ma²/12 इज द करेक्ट आंसर। सब जने निकालो, अपने आप करो, समझ में आया तो करके बताओ। ma²/12 हो गया बेटा? तो देखो, इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं आई, तो इसके अबाउट भी कितना हो जाएगा? आई, क्योंकि दोनों एक्सिस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, तो अगर ये जो प्लेट थी, अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो ऐसे दिखने लग जाएगी आपको भाई। जैसे अभी मान ले ये स्क्वायर प्लेट है और ये तेरा डायगोनल है, इसको अगर मैं पकड़ के जो है ट्विस्ट कर दूंगा तो तुम्हें दूसरी साइड से वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी मैं जानता हूं कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्सेस पास करेगी और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता हूं कितना होता है? ma²/6। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से मैं बोल सकता हूं Ix + Iy = Iz। और क्या Ix और Iy दोनों बराबर हैं क्या? तो बोल क्या लिख दूं? 2i = ma²/6। तो i कितना आ गया भाई? ma²/12। अब थोड़ी देर में देखो, तुम स्क्वायर प्लेट का मैं तुम्हें इतना बढ़िया रिजल्ट दे दूंगा। एक ma² क्या आ गया? 12। अब स्क्वायर प्लेट में फील क्या करना है तुम्हें? कोई भी एक्सिस जो प्लेट के प्लेन में लाई कर रही है, देख ध्यान से देखना। अभी तू मुझे बता, तूने क्या इस एक्सिस के अबाउट निकाला था क्या? कितना आया था? कितना आया था? ma²/12। इसके अबाउट कितना आया था? ma²/12। अभी तूने इसके अबाउट निकाला, कितना आया? इसके अबाउट भी कितना आया? मतलब जो भी एक्सेस कहां से पास करेगी? सेंटर से, और प्लेट के प्लेन में होगी। क्या सारी एक्सेस प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन में है। तो जो भी एक्सेस सेंटर से पास करेगी और स्क्वायर प्लेट के प्लेन में होगी, सबके अबाउट क्या होगा? ma²/12।
अगर मैं ऐसी भी एक्सिस ले लेता ना, इसके अबाउट भी क्या आता, ma²/12। कैसे, आओ देखो। कुछ भी ले लो तुम, बस सेंटर से पास करा दो, कुछ भी ले लो तुम, ऊट पटांग, तुम्हें जो लेना है, जो है हमेशा क्या आएगा, ma²/12। कैसे, आओ देखो। अभी ध्यान से देखो, ये स्क्वायर प्लेट, और किसी बच्चे ने कही सर मैं तो कुछ ऐसी एक्सिस लेना चाह रहा हूं, ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, मैं कुछ ऐसी एक्सिस लेना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बच्चे, क्या मैं इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं क्या? ये जो आपने एक्सिस लिया, क्या इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करी जा सकती है क्या? तो मैं इसके एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। अब तुम्हें समझना यह है कि अभी भी जो तुम्हारी दोनों एक्सिस हैं, उसके बाद जो उसके अबाउट तुम्हारा जो फिगर है वो क्या है, सिमेट्रिक। स्क्वायर की क्या चारों साइड्स इक्वल होती हैं क्या? तो ध्यान से देख, अगर तू अभी भी देखे तो इस एक्सिस के अबाउट ध्यान से देख, ये वाला एक पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और इस एक्सिस के अबाउट देख ध्यान से, ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट, दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों एक्सिस के अबाउट वो क्या है, सेम। भाई देख, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर तू देखे तो कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है, कुछ इस तरह का पार्ट, अरे दिख रहा है क्या? और ऊपर वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या? अब कुछ नहीं करा, जब तूने ये एक्सिस ड्रॉ करी तो क्या इन पार्ट को पकड़ के यूं घुमा दिया क्या? ध्यान से देख, ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, इस वाले पार्ट को भी घुमा के ऐसे रख दिया, क्या वो बन जाएगी क्या फोटो? नहीं आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पकड़ पकड़ के घुमा दे, इसको पकड़ पकड़ के घुमा दे, क्या एग्जैक्टली वही चीज बन जाएगी क्या? तो स्क्वायर के केस में जो ये एक्सिस है और जो ये एक्सिस है, दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम। इसके अबाउट भी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके अबाउट भी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों केस में जो दो पार्ट्स हो रहे हैं ना, दो हिस्से जो हो रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल कैसे हो रहे हैं, एक जैसे। दोनों ही केस में जो हिस्से हो रहे हैं दो कैसे हो रहे हैं, एक जैसे। मतलब सपोज कर, मुझे दो बच्चों को जो है स्क्वायर प्लेट को तोड़ के बांटना था, तो चाहे मैं ऐसे उनको तोड़ के बांटूं, चाहे मैं उनको ऐसे तोड़ के बांटूं, दोनों बार क्या दोनों बच्चों को सेम चीज मिलेगी, अलग चीज मिलेगी, सेम। नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो क्योंकि भाई दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम, तो दोनों के अबाउट आई सेम होगा या अलग अलग होगा? डेफिनेटली सर, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो आई क्या होगा, सेम। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? अरे स्क्वायर की चारों साइड ही क्या होती है, ए, तो तुम कैसे भी उसको करो, ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, चीज क्या रहेगी, सेम। तो भाई अगर ये आई तो बेटा ये भी कितना, आई। क्या समझ में आ गया, क्या आ जाएगी आई की वैल्यू? अब मैं जानता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, क्या 2i ma²/6, भाई आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। मैंने दोनों एक्सिस क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए हैं क्या? तो भाई आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, तो 2i किसके बराबर लिख दूं, बोलो, ma²/6। तो यहां से i कितना निकल के आ गया, ma²/12। तो क्या एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिमाग में सेट कर लिया क्या हमने? For all the x's which are passing through the center of the square plate and lying in the plane of the plate, moment of inertia is ma²/12। एग्री करते हो? और ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास करेगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, उसके अबाउट क्या होगा, ma²/6। कॉपी कर लो, इसको भी नोट करके कॉपी कर लो। तो हमने स्क्वायर प्लेट के लिए प्रूव कर दिया है, तुम्हें जैसे लेनी हो वैसे लो एक्सेस, आंसर विल रिमेन सेम। हाँ, स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले एक बार इसको कॉपी कर लो बच्चों। हाँ बेटा, हाँ हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है, घुमाना, ये मान ले, जितना घुमाना है घुमा। ये स्क्वायर मान ले, रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर थोड़ी देर के लिए मान ले, ये इसका डायगोनल, यहाँ बीच में मान ले, सपोज कर मैं एक बड़ी सी एक रॉड लेता और इस रॉड को इस तरह से इससे पास करा देता, और उसके अबाउट ये क्या 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 कर रही होती, घूम रही होती, उसमें क्या दिक्कत है? वो स्टेटमेंट लिखा दूं क्या? फॉर ऑल द एक्सेस, for all the axes lying in the plane of the square plate, for all the axes lying in the plane of the square plate and passing through the center, for all the axes। अबे क्या कर रहा है तू, पहले लिख लिया तूने?
क्या बात कर रहा है? दिखाना कॉपी। क्या बात है। फॉर ऑल द एक्सेस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, I is equals to ma square by 12. I is equals to ma square by 12. ये मतलब स्क्वायर की क्या है? साइड। ma square by 12 मतलब अब तुमसे स्क्वायर प्लेट में मर्जी पड़े वो एक्सिस पूछ ले, अगर वो कहां से पास कर रही है? सेंटर। और काय में लाए कर रही है? प्लेन में। क्या सभी के अबाउट ma स्क्वायर बाय 12 है? मतलब मैं ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं, जो बोलना है, क्या सभी के अबाउट ma स्क्वायर बाय 12 ही आएगा क्या? बस कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर से। तो भाई ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखी। आप देखो, आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके रिंग का डायमीटर के अबाउट निकाला, डिस्क का डायमीटर के अबाउट निकाला, एन्युलर डिस्क का डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट निकाला, स्क्वायर प्लेट का एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेट का एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इन सब का आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया। अब लिखे, टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लिख दो वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज, ब्रैकेट में लिख दो वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज। मर्जी पड़े उस बॉडी के लिए लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे प्लेनर वाला कंसेप्ट नहीं है, सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल दी बॉडी, 1D 2D 3D जो भी हो, आराम से लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है इसकी, ध्यान से समझो। लिखा भी देंगे आपको पहले, लेकिन ध्यान से समझो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कैसी भी बॉडी है, मान लो ये कोई भी मैंने आर्बिट्री शेप बॉडी ले ली, तो कैसी भी बॉडी है, इसमें एक एक्सिस हमेशा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगाओ तो कसम खा लो, चेक कर लो, एक एक्सिस हमेशा कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। तो भाई मान लेते हैं कोई भी एक एक्सिस जो कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास। कैसी भी हो, बस कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। तो भाई मान ले जैसे मैंने ये एक्सिस ले ली, ये इसके कहां से पास कर रही है बेटा? सेंटर ऑफ मास। और इस एक्सिस के अबाउट लेट सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ICM। तो ICM इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ये हमेशा एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। अब बेटा इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस, लेट सपोज, क्या ये एक्सिस इसके पैरेलल है क्या? तो बेटा इसके पैरेलल जो एक्सिस होगी, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I। इनके बीच में दूरी ले लेते हैं, कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? D। कितना ले लेते हैं? D। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहता है E इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहता है I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM is the axis passing through the center of mass. I is the axis which is parallel to the axis passing through the center of mass, and I is given as ICM plus MD square। क्या बात समझ में आई? इसको फील करते हैं अपन। क्या बच्चे तुमने रॉड पढ़ ली थी क्या? अच्छा, तो मुझे बताओ ये रॉड में ये जो एक्सिस है, क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है क्या? क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? अच्छा, इसके अबाउट क्या तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या? बोलो कितना है? ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा, इसके अबाउट क्या तुम्हें रिजल्ट याद है क्या? चलो हम जानते हैं ml स्क्वायर बाय 3। आइए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं इसके अबाउट मान लेता हूं कितना है I। क्या मैं I की वैल्यू जानता हूं क्या? आओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगा सकता हूं क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्या एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बोलो क्या लगाऊं थ्योरम? I बराबर क्या हो जाएगा? ICM प्लस MD स्क्वायर। बोलो ICM की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12। कोई बच्चा मुझे D बता सकता है क्या? क्या हो जाएगा D? क्या सबको दिख रहा है? L बाय 2 हो जाएगा। तो डेफिनेटली भाई D कितना हो जाएगा? L बाय 2। M L बाय 2 का स्क्वायर। क्या ml स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा? क्या 12 एलसीएम आ जाएगा? तो 1 प्लस 3, तो 4 ml स्क्वायर बाय 12, मतलब कितना बन गया? ml स्क्वायर बाय 3।
नहीं आया? क्या वही जो हमने पढ़ा था वही आ रहा है क्या? आना भी चाहिए था। बात समझ में आ रही है? अब इसमें गलती क्या होती है वो भी बता दूंगा मैं आपको। एक बार पहले इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो, और मैं यहाँ पे लिखा भी दूंगा आई क्या है, आईसीएम क्या है। हाँ भाई, बोलूं क्या? हो गया, कॉपी हो गया। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में कॉपी कर लेना, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रॉड आपको पूरा याद है, तो हमने वेरीफाई कर दिया रिजल्ट यहाँ पे। बोलूं? इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of mass, if moment of inertia about an axis passing through center of mass is ICM, if moment of inertia about an axis passing through center of mass is ICM, then I about any axis, then I about any axis which is parallel, then I about any axis which is parallel to the axis passing through CM, then I about any axis which is parallel to the axis passing through center of mass, then I about any axis which is parallel to the axis passing through center of mass is given by I is equals to, बोर्ड पे देख लें, ICM प्लस MD स्क्वायर। I is equals to ICM प्लस MD स्क्वायर। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बस ध्यान ये रखना है, जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो बच्चे होता क्या है, बस जैसे ही दो एक्सिस पैरेलल देखते हैं पागल हो जाते हैं। बस दो एक्सिस पैरेलल देखिए वो पागल हो गए, हाँ भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम। लेकिन उसमें ये इंश्योर करना है कि एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे कोई एक उतावला बच्चा, सपोज मैं तुम्हें ऐसी फोटो दे देता और मैं बोलता कि भैया देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/3। अरे तो तुम जानते भी हो ना। अच्छा, अब मैं तुमको बोलता कि भाई ये एक एक्सिस है जो L/3 डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, L/3। और मैं तुमसे इस एक्सिस के अबाउट क्या पूछ लेता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई क्या हो जाता सिंपली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 प्लस क्या हो जाता, ml/3 का होल स्क्वायर। तो यही तो होता। कमाल कर रहे हो यार भाई। ये नहीं होता क्या, पैरेलल एक्सिस नहीं है क्या दोनों? पैरेलल ही नहीं है। पैरेलल तो है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही। ऐसा करते ही अनर्थ हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना। तो भाई ऐसी जनरली गलती होती है, वो आपको एग्जाम में ललचाएगा। आपको जो है एक जो है ऐसी एक्सिस देगा और आपको जो है ना यहाँ पे वैल्यू दे देगा 20 kg/m², और फिर बोलेगा कि भाई इस एक्सिस के अबाउट बता दो, और आपको दूरी दे देगा, मान ले 1 मीटर दूरी दे देगा। तो तुम सीधे देखते ही अच्छा सर कमाल कर दिया, 40 प्लस md²। क्या आंसर सही आएगा, गलत आएगा? गलत। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई जो बच्चा यहाँ पे हाँ, जो बच्चा यहाँ पे आई डैश बराबर, इसको मैं आई डैश बोल रहा हूं, आई प्लस ml/3 का होल स्क्वायर लगा देगा, उसका आंसर क्या आएगा, गलत। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, भाई ये जो आप आई निकाल रहे हो ये उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो किसके पैरेलल है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो मुझे आईसीएम पता होना चाहिए था, तब मैं ये लगा सकता था। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो इसको लिख के काट लो, इसको लिख के काट लो, मतलब ये गलती वाला पॉइंट है।
हाँ बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आई डैश सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा होता तो तू क्या बोल सकता था, आई बराबर आई डैश, मतलब आई बराबर आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर, और डी कितना हो जाता तेरा, एल बाई टू हो जाता। बिल्कुल एक ही बात है। 100% सेंटर ऑफ मास से एक एक्सेस पास होनी चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है। नहीं हो रही है तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम नहीं लगाओगे। हैं, प्रूफ है बेटा लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हाँ नहीं डेफिनेटली प्रूफ है, प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का भी है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम का भी है, लेकिन बियॉन्ड आवर स्कोप है, कोई जो है मतलब कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा भी तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा सच जरूरत है नहीं हमें। चलिए, सबको समझ में आ गई क्या बात? अच्छा अब इसका निकालेंगे कैसे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? है एम एल स्क्वायर बाय 9 जो भी आ रहा है मुझे पता नहीं है। भाई इसका देखो, भाई देखो अभी तो क्या है ना, ये तो बहुत सिंपल केस है, इसमें तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। वरना देखो अगर स्टेप बाय स्टेप करना होता ना, मान ले मुझे आईसीएम नहीं पता होता, मैंने कोई ऐसी बॉडी दी होती जिसका तुम्हें आईसीएम भी पता नहीं होता, तो देख क्या स्टेप होनी चाहिए थी, इसको सॉल्व करने की स्टेप ये होनी चाहिए थी कि सर देखिए हम पहले एक्सिस लेते हैं ऐसी जो कहां से पास कर रही है, बोलिए सेंटर ऑफ मास। क्या ये आईसीएम है क्या बच्चे? तो अब मैं इन दोनों एक्सिस का यूज करूंगा, इसका और इसका। तो देखना मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, बोल डी कितना, डी कितना बोल, अरे कितना हो जाएगा भाई, एल बाई टू, तो एल बाई टू का होल स्क्वायर। क्या मुझे आई की वैल्यू गिवन है क्या, एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 माइनस एम एल स्क्वायर बाय 4 क्या आईसीएम के बराबर आ गया, मतलब आईसीएम कितना निकल के आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 12। भाई अभी आपको क्या इसका पता था इसलिए आप कह रहे हो कि सर क्या फालतू में टाइम पास कर रहे हो, हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन मान ले मैं कोई ऐसी बॉडी देता जिसका तुझे आईसीएम पता नहीं होता, तो मैं तुझे बता रहा हूं कि तुझे पहले आई की हेल्प से क्या निकालना पड़ता, आईसीएम, नहीं आ रहा, तो पहले आई की हेल्प से क्या निकालना पड़ता, आईसीएम। अब तेरा काम हो गया क्या, अब मुझे बस क्या इन दोनों एक्सेस के बीच की दूरी चाहिए क्या, तो भाई ये मेरी एक एक्सेस और ये दूसरी एक्सेस। अच्छा ये क्या एल बाई टू है क्या, देखना ये एल बाई टू है क्या, और क्या ये एल बाई थ्री है क्या, तो ये कितना हो जाएगा बोल, भाई इसको अगर मैं डी बोल रहा हूं तो ध्यान से देखना, क्या डी एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री हो जाएगा क्या, मतलब क्या डी एल बाई सिक्स हो जाएगा क्या, नहीं आया, पक्का। अब तू ध्यान से देख, अब क्या तू आई डैश निकाल सकता है क्या, चलो आओ निकालते हैं, बताओ मुझे आई डैश क्या लिखूं, आई डैश क्या लिखूं, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और डी कितना बोल, एल बाय 6 का होल स्क्वायर, क्या ये आंसर होना चाहिए क्या, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 36, क्या 36 एलसीएम आ जाएगा क्या, तो 12 3 जा प्लस 1 4, तो 4 एम एल स्क्वायर बाय 36 दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 9, ये आंसर होएगा। आया समझ में? तो पैरेलल एक्सिस देखते ही पागल मत हो जाना, भाई ये चेक करना कि उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो लगा देना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अदरवाइज आप एक एक्सिस ड्रॉ करना जो कहां से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ मास, और जिसका तुम्हें आई पता हो उसके और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना, उससे क्या निकल के आएगा, आईसीएम, और आईसीएम आ जाएगा तो फिर तुम्हें जो रिक्वायर्ड है सब आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने ये वाली जो स्टेप करी, इस स्टेप का क्या मतलब था, हम आईसीएम तो जानते थे, इस क्वेश्चन में जानते थे, हर एक क्वेश्चन में तुम जानो ये जरूरी नहीं है। समझा नहीं, क्या क्या बोलना चाह रहे हो, वापस से बोलो। एल बाय थ्री डिस्टेंस, हाँ, इसका स्क्वायर करके एम से मल्टीप्लाई, अरे तो इस साइड भी तो रॉड है, आप तो ये बोल रहे हो, आप तो ये बोल रहे हो कि भाई भाई ये आपकी जो रॉड है, आप इसके अबाउट निकालना चाह रहे हो, भाई ये तुम्हारी लेंथ कितनी हो गई, एल बाय थ्री, तो जो तुम बोल रहे हो वो
उससे नहीं आ रहा, वो किस्मत की बात है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा एम एल बाय 3 का स्क्वायर तो एम एल स्क्वायर बाय 9। नहीं, ये एल जो तू बोल रहा है उससे भी आएगा आंसर, लेकिन जो तू लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। देख ध्यान से, ये लेंथ अगर एल बाय 3 तो इतने पार्ट का मास कितना? अरे यार एल बाय 3 लेंथ है तो मास कितना? 100। मास कितना हो जाएगा? एम बाय 3। अरे समझ में आता है? ये लेंथ कितनी बोल? 2l/3, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2m/3। अब ध्यान से देख, क्या ये एक्सेस एक, भाई ऐसे सोच, आपकी जो रॉड है वो दो पार्ट्स में मिलके बनी है, तो क्या ये एक्सेस है क्या? अब ये जो रॉड है, क्या एक्सेस रॉड के एंड से पास कर रही है क्या? अरे यार एक्सेस रॉड के एंड से पास कर रही है क्या? अरे इस रॉड की बात कर रहा हूं मैं। अरे इसके तो एंड से पास कर रही है, क्या नौ कह रहे हो यार, पागल हो गया? इसके क्या एंड से पास नहीं कर रही क्या है? मैं इस पर्टिकुलर रॉड की बात कर रहा हूँ। वो जो पूछ रहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि भैया देख, अगर तू इससे चाह रहा था ml² by 3 वाला जो फॉर्मूला है, मैं उससे भी आंसर तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हवा में अच्छा l/3, अच्छा इसका मास m, इसका मास m नहीं होगा, इसका मास क्या होगा? m/3। लेंथ कितनी है? l/3। तो अब ध्यान से देख, ये एक रॉड और ये दूसरी रॉड, दोनों का निकाल के क्या कर देता हूं? ऐड। अब तू याद कर, तुझे पढ़ाया था ये फॉर्मूला क्या होता था, याद कर। ml² by 3। m क्या होता था? क्या होता था? मास। l क्या होती थी? लेंथ ऑफ द रॉड। तो तेरी जो रॉड है उसका मास कितना और उसका लेंथ कितनी? चल तो भाई फॉर्मूला लगा देते हैं, ml² by 3। तो मास की वैल्यू कितनी? m/3। एल स्क्वायर कितना? l/3 का स्क्वायर बाय 3, बाय 3। नहीं आया? क्या ये पूरी रॉड का आया, इतने पार्ट का आया? अच्छा, अब ऐसे ही क्या इस पार्ट का भी निकाल सकता हूं क्या? ऐसे सोच, ये एक लाल वाली रॉड, भाई वो नीली रॉड और ये लाल रॉड, क्या एक्सेस वापस से इस रॉड के एंड से पास कर रही है क्या? लाल वाली रॉड के एंड से पास कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है। इस लाल वाली रॉड का मास कितना? लेंथ कितनी? चलो आ जाओ, तो बोलो क्या हो जाएगा? ml² by 3। तो मास कितना? 2m/3। एल स्क्वायर, लेंथ कितनी? 2l/3/3। चेक कर, इसको सॉल्व करने पे ml² बाय क्या आ जाना चाहिए? 9। चेक करो, निकाल के देख लो। निकाल लिया? चलिए, इसको आप निकाल के देख लो, क्या निकल के आ जाएगा? ml² by 9। क्या समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया कैसे करा अपन ने? तो जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन अप्लाई गलत कर रहे थे आप, ठीक है? ये सही अप्लाई कर दिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबको क्लियर है? क्या एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए क्या? ठीक है, तो अब हमारा एम क्या होगा? देखो, एक कड़ा दे दो मुझे वापस से, कोई भी एक जना। अब देखो, इससे कितने खड़ाखट फटाफट रिजल्ट निकल के आएंगे हमारे। अब ध्यान से देख, ये तेरी रिंग, क्या ये इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है क्या? क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है क्या? क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है क्या? तो क्या मैं इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, तो ये एक्सिस इसके पैरेलल है क्या? और ये क्या इस रिंग के टेंजेंशियल है क्या? और क्या ये इस रिंग के प्लेन में है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है? इस एक्सिस का नाम क्या पड़ गया? टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। क्या इसके अबाउट तुम मुझे आई बता सकते हो क्या? क्या बहुत बड़ा काम है क्या? आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आईसीएम कितना? mr²। डी कितना? mr² प्लस mr²। क्या आंसर आ गया? चला गया ऊपर से, आ गया। इस एक्सिस का नाम क्या होगा जो अभी मैंने बताई थी? टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। क्या बहुत आसान है? mr² प्लस mr²। आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, तो आईसीएम इज mr² प्लस mr²। तो ये इसका यूज होगा। हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा ना, तो हम सोचेंगे यार उसके, देखो कैसे सोचते हैं बता रहा हूं मैं आपको। मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मेरे दिमाग में एक थॉट ही आएगा कि यार इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ढूंढता हूं जो कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास। और चेक करता हूं क्या उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। पता है तो बल्ले बल्ले भाई, आई क्या हो जाएगा? सिंपली आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। जैसे देख, मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, तो मेरे दिमाग में अपने आप थॉट आया कि यार इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढो जो कहां से पास कर रही हो? सेंटर ऑफ मास। तो ये आ गई भाई। क्या इसके अबाउट मुझे आई पता है? आईसीएम पता है मुझे, तो भाई आई क्या हो जाएगा? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। अब ध्यान से देख, ये रिंग,
क्या ये भी एक्सिस टेंजेंट है क्या? लेकिन ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है या इन दी प्लेन है? ये ऐसी बात है कि भाई ये रिंग और ये एक्सिस, क्या ये आपको टेंजेंट दिख रहा है क्या इसके? लेकिन ये टेंजेंट इस बार परपेंडिकुलर है, प्लेन में है। तो भाई ये रिंग हो गई और ये मेरी टेंजेंशियल एक्सिस हो गई। क्या मुझे इसके पैरेलल एक्सिस देखनी चाहिए क्या? जो कहां से पास कर रही हो बोलो? सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, क्या ये वाली है क्या? क्या ये आईसीएम है क्या? क्या तुम आईसीएम की वैल्यू जानते हो क्या? mr²/2। कितनी जानते हो? mr²/2। तो बोलो ब्लू वाली के अबाउट क्या हो जाएगा? mr²/2 प्लस mr², आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है? पक्का? 3/2 mr², 3/2 mr²। लिखना चालू करें, समझ में आ गया सबको? चलिए तो अब लिखना चालू करते हैं। तो लिखो रिंग, रिंग, और रिंग में लिखो फर्स्ट टेंजेंशियल एक्सिस। रिंग में लिखो फर्स्ट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। टेंजेंशियल एक्सिस tangential axis perpendicular to the plane of ring। कर लो अपने आप जल्दी से, देखो हो रहा है क्या आपसे? हाँ भाई हो गया। टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो एक्सिस टेंजेंशियल है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, मैं ऐसी फोटो बना देता हूं। देखो सबको क्या एक रिंग दिख रही है क्या? क्या मुझे बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है क्या? ध्यान से देख, ये तेरी रिंग हो गई और ये एक्सिस क्या टेंजेंट है क्या इसके? और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में तो आ रहा है ना? तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट तुझे आई रिक्वायर्ड था, और क्या तुझे इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है इसके अबाउट आईसीएम पता है क्या? भाई ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई है, क्या हो जाएगा? mr²। तो आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आईसीएम कितना बेटा? mr²। डी भी किसके बराबर? r। तो आई किसके बराबर बन जाएगा बोलिए? 2mr²। अरे सबको समझ में तो आया ना? अच्छा, अगर आपको इस फिगर से देखने में दिक्कत आती है तो ऐसा फिगर भी बना सकते हो आप। ध्यान से देखो, क्या ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है क्या? और क्या ये एक्सिस टेंजेंशियल है क्या? और क्या ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? भाई मैंने पहले ऐसे रिंग ली थी, अभी मैंने रिंग कैसे ले ली? ऐसे। तो ये आईसीएम और ये आई। तो अगेन आई किसके बराबर आ जाएगा बोलिए? 2mr²। अरे भैया समझ में आया? चलो नेक्स्ट लिखो। ये तो फर्स्ट हो गया रिंग का। सेकंड लिखो, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अभी जो टेंजेंशियल एक्सिस थी वो प्लेन के परपेंडिकुलर थी। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब जो हम टेंजेंशियल एक्सिस लेंगे वो रिंग के प्लेन में है। मतलब देखो, मैं रिंग को बोर्ड के प्लेन में बना देता हूं। मैंने ये रिंग को बोर्ड के प्लेन में बना दिया, और जिस प्लेन में तुम्हारी रिंग है उसी प्लेन में एक्सिस लाई कर रही है, और वो क्या है? टेंजेंशियल। मतलब ध्यान से देखना, क्या इस एक्सिस की बात हो रही है क्या? अरे बोलो भाई, क्या इसके पैरेलल एक्सिस ये है क्या? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आईसीएम। तो बोलो आईसीएम की वैल्यू, आईसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? mr²/2। क्यों? क्या ये डायमेट्रिक एक्सिस है क्या? सब भूल गए क्या? तो आई क्या हो जाएगा बोलो? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम इज mr²/2 प्लस mr²। आई आ गया 3/2 mr²। 3/2 mr²। क्या सबको क्लियर हुआ? टेंजेंशियल एक्सिस इन दी प्लेन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन क्या होता है? बात समझ में आ रही है? जब टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो उसके पैरेलल एक्सिस कौन बनेगी? ज्योमेट्रिकल। और जब टेंजेंशियल एक्सिस इन दी प्लेन ऑफ द रिंग होगी तो उसके पैरेलल कौन बनेगी? डायमेट्रिक। ठीक है? अरे भाई किसके ख्यालों में खोया हुआ है तू? हैं?
जो पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आ रहा है? खड़ा हो एक बार, चल खड़ाखट खड़ाखट बोलता जा, बोल। समझ में आ रहा है सर? खोया हुआ था वो, बिल्कुल। बोल भाई। ये देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। बोलो यार, ये तो हाल है तुम्हारा, मतलब क्लास में बैठे हुए हो, कहाँ खोए हुए हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, मतलब गजब जीवन चल रहा है तुम्हारा। क्या क्या हो गया कुछ? कल मैंने बोला था बादाम और धोखा, कल ही तूने मतलब ऐसा क्या हो गया जीवन में? सब बढ़िया चल रहा है ना? बाइक की चाबी कहाँ रखी है? अच्छा, कहाँ गिर गई क्या पता ही नहीं चल रहा है। बाइक का तू क्या कर रहा है यार अभी तू? है लोकल हो गया कोटा के आप? बाहर से आके बाइक वाइक लेके तो यार मतलब तुम गजब हो रहे हो। हम जब छोटे थे हमारे मतलब साइकिल नहीं दिलाई हमें। साइकिल भी जो है बड़ी मुश्किल से मिली थी हमें। तुम बाइक दौड़ा रहे हो यार, 11वीं क्लास में, वो भी तुम्हारे गजब मजे हैं। अबे लूना भी नहीं मिली थी हमें। चलिए, क्या समझ में नहीं आया तुझे कुछ भी? Yes. समझ में तो तब आएगा ना जब तू सुनेगा मेरी बात को। तू तो तेरी बाइक में खोया हुआ है। क्या फायदा बाइक खरीदने का? भाई देख, पढ़ाई कर, नीट क्वालिफाई कर, अच्छा डॉक्टर बन, तो कार भी खरीद पाएगा। वरना ये सारे जो है ये क्वालिफाई करके ये तो कार खरीद लेंगे, तू तेरी बाइक पे ही घूमता रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मेहनत करो भाई। तो आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग देखना आज जाके, ठीक है? अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, अगली क्लास में उम्मीद है बता पाओगे। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? महत्व? क्या नाम है यार। अगली क्लास में मुझे याद दिला देना कि भाई मुझे मैथ से क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है भाई? चलिए। हैं? इधर तो पता लग जाता है, ऑनलाइन में सही में पता नहीं लग पाता था। तो ये तो है ही भाई, ऑफलाइन डेफिनेटली बेनिफिशियल तो है ही। शक्ल देख के पता लगा लेता हूँ मैं, उसको शक्ल देख के पता लग गया था मुझे कि वो बढ़िया खोया हुआ है अपने जीवन में। ठीक है, तो ये तो फायदा है ही। चलिए बैठ जाइए। हाँ भाई, बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, चलो थोड़ा मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ाता हूँ मैं। चलो बोलो भाई। MR²। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना? अभी भी क्या रहेगा? MR²। MR²/2। 3/2 MR²। MR²/2 प्लस MR²। 3/2 MR²। 2 MR²। क्या सबको समझ में आया? थोड़ा जल्दी जल्दी करें अब, बता पाओगे? चलिए। क्या हो जाएगा? 3/2 MR²। अरे भाई ये डायमीटर तो इसके पैरेलल हो जाएगा ना, 3/2 MR²। 2 MR²। हो गया साइड? करें जल्दी जल्दी वापस से, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? क्या हो जाएगा? MR²/2। 2 MR²। MR² प्लस MR²। 3/2 MR²। पक्का? चलो अब ऐसा करो, तुम डिस्क के लिए तुम लोग करके बताओ, लिखो डिस्क। और उसमें जो दोनों आपने केस इसमें करे हैं सेम काम डिस्क के लिए करो, और सबका आंसर सही होना चाहिए भाई। मैं कॉपी चेक करने आ रहा हूँ, सब जने जल्दी जल्दी करो। तो डिस्क ए पार्ट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन।
उसका अभी तो इतनी देर से बना बना के दिखा रहा हूँ 2mr²। अभी इतनी देर से वही तो कर रहे हैं, फिर तू कहाँ खो गया था? ये वाला, यही तो है टेंजेंशियल एक्सिस है, ये टेंजेंट है और ये प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर। mr² प्लस mr², 2mr²। इतनी देर से बोल तो रहे हैं। 3/2 mr² और 5/4 mr²। आ रहा है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। 3/2 mr², 5/4 mr²। हैं? पंखा अभी चलवाते हैं, चलो चलाया हो जाओ। तुम्हारा हो गया ना? आ गया आंसर? आया नहीं है? जाओ। चलो सबका हो गया था। तो देखो अभी इसको रिंग की जगह क्या कर देते हैं, डिस्क। क्या ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है और क्या ये टेंजेंशियल है क्या? तो लिख लेना अपनी कॉपी में, टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ध्यान से देखो ये है या नहीं है? है। तो भाई आईसीएम कितना हो जाएगा बोलो डिस्क के केस में? mr²/2। तो आई कितना आ जाएगा? 3/2 mr²। इस डायग्राम से कंफ्यूजन होता है तो इस डायग्राम से भी देख सकते हो। क्या ये एक्सिस डिस्क के टेंजेंशियल है क्या और क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? तो भाई आईसीएम कितना? mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr²। अरे बोलो भाई। दूसरा केस ध्यान से देखो, ये डिस्क, क्या ये टेंजेंशियल एक्सिस है क्या? क्या ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है या इन दी प्लेन है? इन दी प्लेन। इसके पैरेलल एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमेट्रिक के अबाउट क्या होता है? mr²/4। तो mr²/4 प्लस mr² क्या आ जाएगा? 5/4 mr²। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। पक्का? बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी जल्दी अपन हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। ये हॉलो स्फीयर का तुम्हें डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट पता था क्या? तो अबाउट टेंजेंट टू दी हॉलो स्फीयर क्या मैं निकाल सकता हूं क्या? मुझे आईसीएम पता है, बोलो आईसीएम की वैल्यू 2/3 mr²। तो क्या आई की वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या हो जाएगी? 5/3 mr²। नहीं आया? कॉपी में लिख दो, हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट टू दी हॉलो स्फीयर, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस टू दी हॉलो स्फीयर, टेंजेंट टू दी हॉलो स्फीयर। तो हम आई निकाल रहे हैं ऐसी एक्सिस के अबाउट जो टेंजेंट है टू दी हॉलो स्फीयर। टेंजेंट टू दी हॉलो स्फीयर। चलिए हो गया। इसके बाद हाँ, इसके बाद वाला बोल रहा है वेरी गुड। भाई ये तो आ गया ना आप लोगों का? आई देखो कितना हो जाएगा? 2/3 mr² प्लस mr², दैट इज 5/3 mr²। अब हॉलो की जगह जल्दी से सॉलिड कर दो और आंसर बता दो। 7/5। भाई 2/5 mr² प्लस mr²। तो कर लिया सब लोगों ने? जल्दी से कर दो। ये हॉलो की जगह जब सॉलिड हो जाएगा तो ये 2/3 की जगह 2/5 हो जाएगा और फिर जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 7/5। 7/5 mr²। तो देखो टेंजेंट टू दी हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स निकाल सकते हो। आपके दिमाग में सीधा चलेगा 2/3 mr² प्लस mr², 2/5 mr² प्लस mr²। क्या सबको बात क्लियर हो गई क्या? देखो तुम काम ये सिलेंडर में भी कर सकते हो भाई। ये सिलेंडर तो तुम जानते हो वैसे भी, क्या मोटी रिंगी तो है। क्या तुम्हें, हाँ हॉलो, हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूं पहले। तो हॉलो सिलेंडर, क्या इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या? तो क्या तुम मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो क्या? क्या हो जाएगा? 2mr²। बिकॉज ये तो हॉलो सिलेंडर इज नथिंग बट इट इज मोटी रिंग। तो आप लिख लो हॉलो सिलेंडर, एक्सेस शो कर दो सीधे ही और लिख दो आई बराबर 2mr²। आई बराबर 2mr²। आई बराबर 2mr²। ठीक बात है भाई।
इसके बाद सॉलिड सिलेंडर अगर होता तो क्या बता सकते थे क्या? सॉलिड में क्या हो जाता? 3/2 mr², mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। अरे भैया सबको क्लियर तो हो रहा है ना? आई थिंक सारे केसेस मैंने करा दिए। अब अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगुलर का तो तुम्हें बेस के अबाउट पता है, तुम जो उसके अबाउट भी चाहो निकाल सकते हो भाई। ऐसी कोई एक्सिस जो बेस के, भाई जैसे ये है, तो अगर तू ट्राइंगुलर प्लेट का ऐसी एक्सिस जो कहां से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट तुझे निकालना हो तो तू निकाल सकता है आई बराबर ICM प्लस MD²। और इस बार तुझे किसकी वैल्यू पता है, ICM की या आई की? आई की। तो क्या निकल के आ जाएगा? ICM। इतना स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं आपको बताया गया। अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन सर जब हम अप्रोच करेंगे तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि यार इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई चाहिए। अब या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहां पे काम कर रहा हूं, या फिर ऐसे सोचेंगे कि सर अगर इस एक्सिस के सपोज करो कोई पैरेलल एक्सिस होती जो कहां से पास कर रही होती है, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, और अगर उसके अबाउट मुझे आई पता होता तो फिर मैं जो है निकाल सकता था ICM प्लस MD²। ठीक है, मैं एक बार फिर से देखो, ये सपोज करो मैंने कोई भी बॉडी ले ली, और सपोज करो ये एक्सिस, इसके अबाउट मुझे आई जो है वो गिवन है, मुझे इसके अबाउट आई जो है वो गिवन है, और मैं तुमसे इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट मैंने बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I', और मैंने तुम्हें डिस्टेंस दे दिया मान लो कितना D1, मैंने तुम्हें डिस्टेंस दे दिया D1। इतना फिगर देखिए, अगर मैं I' पूछता, क्या I' की वैल्यू निकाल सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि अगर I' को तुम I प्लस MD1² लिखोगे तो वो गलत है, क्योंकि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर। तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये देखो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा D2। लेट सपोज ये डिस्टेंस कितना है D2। अब ध्यान से देख, क्या D1 D2, भाई तेरे को डिस्टेंस पता है और तुझे क्या I' निकालना है क्या? लेकिन I' निकालने के लिए क्या मुझे ICM पता होना चाहिए क्या? क्या तुझे इस बॉडी का ICM पता है क्या? नहीं। लेकिन अब ध्यान से देख, ICM क्या I की हेल्प से निकाला जा सकता है क्या? भाई देख ध्यान से, इन दोनों एक्सिस की बात कर, इन दोनों एक्सिस की बात कर, क्या इसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्या? तो क्या इसकी हेल्प से ICM आ जाएगा क्या? और एक बार ICM आ जाएगा तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? ICM 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 प्लस M D1 प्लस D2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D1 प्लस D2। नहीं आया पक्का? तो अप्रोच क्या होती मेरी, देख पहले मैं इन दोनों एक्सेस को टारगेट करता और मैं बोलता कि I बराबर ICM प्लस MD2²। यहां से मेरे पास ICM आ जाता, ICM हो जाता I माइनस MD2²। I की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार ICM आ जाता तो अब मैं बोलता I' बराबर ICM प्लस MD², और D कितना है D1 प्लस D2। तुम्हें समझ में तो आया ना बच्चों? ये तुम्हारा आंसर हो जाता, और ICM की वैल्यू तुम यहां से इसमें पुट कर देते। दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कहानी हो गई। अब इसमें दो रिजल्ट्स और बचते हैं, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं, जो ना तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको और बता देता हूं। बाकी मेरे हिसाब से सब जो है सब कुछ कंप्लीट है। अब अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकते हैं इस पे। ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंस है इनका भाई। कोई भी जैसे जो बॉडी है भाई, जैसे कोई भी बॉडी है उसे मुझे किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नॉलेज होनी चाहिए। मैं उससे पता लगा पाऊंगा, जैसे जो है कार का व्हील है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कार का क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखूं जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। या कोई मान ले मैंने ट्राइंगुलर प्लेट बनाई है, उस ट्राइंगुलर प्लेट को मान ले मुझे कुछ रोटेट कराना है। कोई टरबाइन है, किसी भी शेप की टरबाइन है, उसको मुझे क्या करना है, घुमाना है। तो उस शेप की टरबाइन को मैं कैसी रखूं जिससे मुझे सबसे कम क्या करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। तो ये इसकी एप्लीकेशन से और कुछ नहीं। चलिए
सिंपल सा फंडा, जैसे मास बताता है कितना मुश्किल है चलाना, वैसे ही आई बताता है कितना मुश्किल है घुमाना। ठीक है भाई, चलो तो आइए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देने चालू करता हूं। तो अब देखो आप, 2 रॉड 3 रॉड जो जो बोलोगे सब कर देंगे अपन। ठीक है, चलिए। सिंपल से चालू करूं, टफ से चालू करूं? क्या बात कर रहे हो, शुरू में ही देर हो जाओगे फिर। चलो पहले सिंपल से चालू करते हैं, बाद में आएंगे इस पे। बेटा 3 रॉड हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास m है और लेंथ क्या है l। 3 rods of mass m and length l are arranged as shown। अब मैं तुम्हें अलग अलग एक्सिस देता जाऊंगा, तुम्हें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे सपोज कर मैं जो पहली एक्सिस ले रहा हूं बेटा, वो ये एक्सिस ले रहा हूं I1। तो सब जने आंसर बोलो मत, एक बार पहले ट्राई करो, अपनी कॉपी में लिख लो आंसर, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो भाई I1 निकालना है, तुम जानते हो 3 रॉड है, तो मुझे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस रॉड का लिखना पड़ेगा, इस रॉड का लिखना पड़ेगा और इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम का भाई, तीनों को मिला के तुम्हारा सिस्टम बना है। ठीक है, तुम्हें किसी एक रॉड का नहीं चाहिए, तुम्हें पूरे इस आई शेप्ड स्ट्रक्चर का चाहिए। इस आई का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? आ गया आप लोगों का आंसर? पक्का? ध्यान से देख, ऊपर वाली रॉड का कितना हो जाएगा, ml²/12। बीच वाली का अलोंग दी रॉड है, और नीचे वाली का, तो भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया, I1 ml²/12 प्लस ml²/12 और बीच वाली का 0। क्या ml²/6 आ गया क्या? क्या तुम्हें समझ में भी आ गया क्या? पक्का? चलो आओ। हाँ बेटा, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये सेंटर ही है, ये l/2 है, लो आप स्पेसिफाई कर लो। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कि आई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये दोनों तरफ जो निकल रहे हैं, दोनों तरफ सेम लेंथ निकल रही है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। चलो बहुत बढ़िया, अभी ध्यान से देखिए। अभी मान लो, अभी मान लो मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछ लेता हूं। अब एक सेकंड जो है थोड़ा ध्यान से देखना, एक सेकंड के लिए बस केवल बोर्ड पे देखिए। सपोज कर बेटा ये रॉड होती, और मैं तुझसे इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट क्या पूछता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मान ले इस एक्सिस से रॉड की जो दूरी होती है वो कितनी होती, l। अब देख, या तो तू पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा या डायरेक्ट भी कर सकता है। मुझे बता, ध्यान से देख, ये जो एक्सिस है बच्चे तेरी, क्या इससे रॉड का हर एक पार्टिकल l दूरी पे है क्या? ध्यान से देख, इस पार्टिकल को भी l l l l l, क्या हर एक पार्टिकल l दूरी पे है क्या? मतलब पूरा का पूरा m मास क्या l दूरी पे है क्या? जैसे रिंग में पूरा का पूरा m मास r दूरी पे था, तो तूने सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल दिया था, mr²। तो इसमें कितना बोलना चाहिए तुझे, ml²। अरे सर, पूरा का पूरा जो रॉड का मास है वो एक्सिस से l दूरी पे है, तो क्या हो जाएगा, ml²। डायरेक्ट अप्रोच। अब अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच में दिक्कत आती है, तो देन यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहेगा, मुझे क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्या, तो क्या इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढूं जो रॉड के कहां से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, इसके पैरेलल एक्सिस ये है जो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास। ये क्या आईसीएम हो जाएगा क्या? बोलना, तो आईसीएम की वैल्यू कितनी, 0। तो आई बराबर आईसीएम प्लस md², और क्या डी एल के बराबर है क्या? क्या बराबर आ गया, बोलो, ml²। मतलब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपकी रॉड के एक्सिस क्या हो, पैरेलल, तो सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो ml², वेयर l इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड रॉड। नहीं आई बात समझ में? कब करना है, जब एक्सिस रॉड के क्या हो, पैरेलल। जैसे मान ले ये रॉड है
और ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, अगर मान ले डिस्टेंस a है तो सीधे क्या हो जाएगा ma², क्योंकि पूरा का पूरा मास a दूरी पे। अब ट्राई करो, देखो अब ट्राई करो, आ गया सबका, आ गया, शाबाश, वेरी गुड। भाई जो ऊपर वाली रॉड है इसका तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर वाली रॉड का क्या हो जाएगा 0, इस वाली बीच वाली रॉड का ml²/3, सबको समझ तो आ रहा है ना, और नीचे वाली का क्या हो जाएगा ml², क्योंकि ये क्या l लेंथ की रॉड है क्या, मतलब हर एक पार्टिकल एक्सिस से कितनी दूरी पे है l। नहीं आया, तो भाई I अगर मैं लिखूं I2 बोल रहा हूं मैं उसको, तो ऊपर वाली रॉड का तो 0, बीच वाली रॉड का ml²/3 और सबसे नीचे वाली रॉड का ml²। सबसे नीचे वाली रॉड का बिल्कुल वैसे निकाला है मैंने, देख लो आप, ठीक है। तो I2 आपका निकल के आ गया 4/3 ml²। अरे भैया समझ में आता है पक्का। चलो और देखो, अभी इस वाली रॉड का जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वहां से एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें आई बताना है। हाँ ये शायद थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, बाकी सब ट्राई करो। इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें आई बताना है। जो भी आ रहा है आप निकाल के रख लो, अभी डिस्कस कर दूंगा मैं, मुझे भी पता नहीं है, रैंडमली आपके सामने ही क्वेश्चन लिखा है, अभी चेक करते हैं। सब जने ट्राई जरूर करें बच्चों, ट्राई करोगे तो तुम्हें कंसेप्ट आ जाएगा, और तुम बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे बस। है कुछ भी नहीं, जो हमने पढ़ा है वही है, उसको अप्लाई कर रहे हैं बस। अब बारी है फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं फॉर्मूले मुझे याद नहीं हो, मैं उनको एक एक को डिराइव करने बैठूं, तो क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भाई करें क्या डिस्कस बच्चे। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, बहुत ही आसान चलता है। देख, जब भी तेरी एक्सिस रॉड के क्या हो पैरेलल, तो सीधे ma², जो भी डिस्टेंस है m इंटू जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ध्यान से देख, क्या ये तेरी एक्सिस है क्या बेटा, और ध्यान से देख क्या तेरी रॉड जो है, जो ऊपर वाली रॉड है, क्या इसके पैरेलल है क्या। तो पैरेलल से फायदा क्या हुआ, क्या ये l/2 है, मतलब इस रॉड का हर एक पार्टिकल l/2 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 l/2, मतलब पूरी रॉड कितने पे है l/2, मतलब पूरा मास कितने पे है l/2। तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l/2 का स्क्वायर। नहीं आई बात नहीं आई बात समझ में, तो m l/2 का स्क्वायर। बीच वाली रॉड का क्या हो जाएगा, बीच वाली रॉड का क्या हो जाएगा ml²/12, अरे एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, तो ml²/12। और नीचे वाली का वापस से क्या हो जाएगा, नीचे वाली का क्या हो जाएगा वापस से, अरे भाई वापस से क्या इसके पैरेलल है या नहीं, क्या हो जाएगा बोल, ml/2 का होल स्क्वायर। नहीं आया पक्का। देखो भाई मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मैं लिख देता हूं I3, सबसे ऊपर वाली रॉड का ml/2 का स्क्वायर, बीच वाली का ml²/12, और नीचे वाली का वापस से ml/2 का स्क्वायर। यहां से तुम्हारा एलसीएम आ गया 12, 3 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 7ml²/12, 7ml²/12। ईमानदारी से बोलो समझ में आया या नहीं आया, पक्का। सबको ये कंसेप्ट, इसको देख लो ध्यान से, उस क्वेश्चन में बस केवल नई चीज यही थी तुम्हारे लिए, बाकी सब तो मैंने तुम्हें फॉर्मूले जो है याद करवा दिए, सिर्फ एक यही चीज तुम्हारे लिए नई थी। चाहो तो जहां तुम्हें मैंने रॉड पढ़ाया था ना, रॉड के याद है अपन ने केस करे थे, वहां पे ये वाला केस भी मेंशन कर दो, जिससे तुम्हें परमानेंट याद हो जाएगा। रॉड का जो अपन ने केस करे थे, 4-5 केस जो करे थे, उसमें वो वाली फोटो बना के ये वाला केस भी मेंशन कर दो। आप कहोगे सर उस समय बता देते, उस समय इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम उस समय तक नहीं बताया था, लेकिन हम डायरेक्टली भी फील कर सकते हैं बिना पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। तो सिंपली आई क्या हो जाएगा, आई सिंपली हो जाएगा ml²। और अगर l से डाउट हो रहा है, l तुम रॉड की लेंथ को समझ सकते हो, तो ऐसा करो, इसको l की जगह क्या कर लो बेटा a, क्योंकि बहुत सारे बच्चे l रॉड की लेंथ को समझ जाएंगे, l रॉड की लेंथ नहीं है भैया, यहाँ पे a जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस एंड रॉड। कॉपी कर लो जल्दी से खड़ाखट।
अच्छा एक और कड़ा है क्या किसी के पास? देना। अब ध्यान से देखो अगला अपन क्या बनाने वाले हैं। अरे यार मिक्स तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अलग है। हाँ भाई अब ध्यान से देखो, ये एक सबको क्या रिंग दिख रही है क्या? बातें नहीं भाई, ये क्या एक रिंग दिख रही है क्या? और ध्यान से देखना, क्या क्या ये भी आपको एक रिंग दिख रही है क्या? सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इस तरह का क्या आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? क्या एक रिंग का प्लेन ऐसा है क्या? और क्या दूसरी रिंग का प्लेन ऐसा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, आ रहा है समझ में? इस रिंग का प्लेन क्या बोर्ड का प्लेन है क्या? और इस रिंग का प्लेन क्या दीवार वाला प्लेन है क्या? भाई ये रिंग जो लाई कर रही है ये इस वॉल के प्लेन में लाई कर रही है, और ये जो है ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। अब ध्यान से देख, मैं एक्सिस लेने वाला हूं ये, मैं एक्सिस लेने वाला हूं ये। ध्यान से देख, ये जो एक्सिस मैंने ली है, ये जो मैंने एक्सिस ली है, ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली रिंग के लिए तो कौन सी एक्सिस है? ऊपर वाली रिंग के लिए तो कौन सी एक्सिस है? डायमेट्रिक। ऊपर वाली के लिए तो कौन सी है? डायमेट्रिक। और नीचे वाली के लिए भी क्या है? नीचे वाली के लिए भी क्या है? डायमेट्रिक। दोनों के लिए ही क्या बन रही है? डायमेट्रिक। नहीं आई बात समझ में? भाई अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊंगा बच्चे, तो इसके लिए भी क्या बन रहा है? डायमीटर। और इसके लिए भी क्या बन रहा है? डायमीटर। आई क्या बात समझ में? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, ये जो आपको मैंने बताया अभी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम क्रिएट कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये एक्सिस भी ले सकता था, मैं यहाँ पे ये एक्सिस भी ले सकता था। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता, टफ क्वेश्चन कहलाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन हो जाता। अब जब तू इस एक्सिस के अबाउट निकालता तो क्या ऊपर वाली रॉड का निकाल सकता, ऊपर वाली रिंग का निकाल सकता है क्या? ऊपर वाली रिंग के लिए मुझे बोल, ये क्या टेंजेंट है क्या? और प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर, ये किसका आया? ऊपर वाली रिंग का। किसका आया है? ऊपर वाली का। तो ऊपर वाली रिंग का आ गया। अब तुझे नीचे वाली रिंग का चाहिए, तो क्या इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढूं जो नीचे वाली रिंग के कहां से पास कर रही हो? सेंटर ऑफ मास। नहीं आ रहा? तो देख, इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, क्या वो ये है क्या? देख ध्यान से, ये और ये हो गया, ये हो जाएगी क्या? तो बोल इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr² by 2। डायमीटर हो गया ना, mr² by 2 प्लस m d², d कितना? r +2r, r+2r, 3r। कुछ समझ में आया या सब ऊपर से चला गया? पक्का? सोच लो। 100%? अच्छा, और देख और क्या कर सकते हैं अपन रिंग के साथ। हाँ, आर दोनों के मैंने सेम दे रखे हैं, आर मैंने दोनों के सेम दे रखे हैं, वरना तू 3r नहीं लिख पाता। ठीक है, वरना तू 2r1 + r2 लिखता। 2r1 + r2 करा दूं ये क्वेश्चन? समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? जब बाउंसर जाने लग जाए तो बता देना मुझे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगर ये समझ पा रहे हो तो मतलब सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है, मजाक केवल बोलने के लिए नहीं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि भाई ये और ये वाला जो सेटअप है, तो देखो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक रिंग और इसके नीचे दूसरी रिंग, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई देखो आप ध्यान से एक बार फोटो देख लो आप, ये फोटो है और ये तुम्हारी एक्सिस है, सबको दिख रही है? ये फोटो है और ये तुम्हारी एक्सिस है। तो सब जने ट्राई जरूर करें, जो भी आ रहा है दोनों लिख लेना। दोनों रिंग का मास m है, दोनों का रेडियस r है, गिवन है क्वेश्चन है बेटा। दोनों का मास m है और दोनों का रेडियस r है। हाँ भाई हो गया क्या? करो जल्दी से।
हाँ भाई, सबका आंसर आ गया है क्या? आओ देखो जल्दी से, आ गया आप लोगों का आंसर? देख, मैं सबसे पहले ऊपर वाली रिंग के लिए काम कर लेता हूं। तो ऊपर वाली रिंग के लिए ध्यान से देख, क्या ये एक्सिस टेंजेंशियल है क्या? और प्लेन में या प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो भाई मैं आई लिख रहा हूं, ध्यान से देख, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो भाई फर्स्ट रिंग के लिए तो हो गया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ध्यान से समझते हो चलना। ध्यान से देख, ये तेरी क्या दूसरी वाली रिंग है क्या? तो देख ध्यान से, क्या ये एक्सिस है क्या? क्या इसके पैरेलल एक्सिस ये होगी क्या? भाई ध्यान से देखना, सिंपल, प्लेन के एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर। तो नीचे वाली रिंग ऐसी थी भाई, ऊपर वाली रिंग ऐसी थी, और नीचे वाली रिंग जो थी वो ऐसी थी। ठीक है, और क्या ये हमारी एक्सिस थी क्या? तो अब मुझे जब नीचे वाली रिंग की बात करनी होगी, तो इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ढूंढो जो नीचे वाली रिंग के कहां से पास कर रही हो? सेंटर ऑफ मास। तो इसके पैरेलल एक्सिस जो नीचे वाली रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, क्या वो ये है क्या? क्या वो डायमेट्रिक एक्सिस है क्या? क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है क्या? अब डी देख ध्यान से, डी को ध्यान से देखना, क्या ये चीज आर है क्या? और क्या ये 2r है क्या? अरे भाई ये r और ये 2r नहीं आया, तो क्या लिख देना चाहिए मुझे? बोल, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम 3r का स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम 3r का स्क्वायर। सबको क्लियर है? पक्का? शाबाश, वेरी गुड। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम कितने का स्क्वायर? 3r का स्क्वायर। ये 3r कैसे आया बच्चों, समझ में तो आया ना तुम्हें? भाई ये चीज तो बन गई r, और ये चीज क्या बन गई? 2r। ये r इसका और ये 2r। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे? भाई ये क्या बन गया? 2mr स्क्वायर, और ये बन गया तुम्हारा 9mr स्क्वायर। 9 टू जा 18, 18 प्लस 1 19, तो 19mr स्क्वायर बाय 2। तो क्या 23mr स्क्वायर बाय 2 आ रहा है क्या? देख लो भाई मैंने सही करा है क्या? 23mr स्क्वायर बाय 2। क्या सबको क्लियर हुआ? गुड क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ में आ रहा है देन इट्स वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और देखिए, और देखिए, और अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या आपको ये सेटअप दिख रहा है क्या? क्या दोनों रिंग्स ऑलमोस्ट सेम रेडियस की हैं और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर अरेंज है? अब मान ले बेटा मैं ये एक्सिस ले लेता हूं, मैं क्या एक्सिस ले लेता हूं? ये। तो ध्यान से मुझे देख के बता, एक रिंग के लिए तो एक्सिस क्या है? एक रिंग के लिए तो क्या है? एक रिंग के लिए तो क्या है? ज्योमेट्रिकल। और एक रिंग के लिए क्या है? डायमेट्रिक। ध्यान से देख, जो ये ऐसे वाली रिंग थी, ये जो ऐसे वाली रिंग थी, क्या इसके लिए ये ज्योमेट्रिकल है क्या? और जो ये ऐसे बोर्ड के प्लेन में रिंग थी, क्या इसके लिए डायमेट्रिक है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई इसको भी कर लो क्या? अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा भाई? ज्योमेट्रिकल का तो एम आर स्क्वायर और डायमेट्रिक का एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या आंसर 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा? ये सेटअप है, देख लो भैया, जितना देखना है देख लो, ये सेटअप है 3/2 एम आर स्क्वायर। चलिए, तो कैसे बना दें अपन भाई? ये तुम्हारी, ऐसा समझो, ये तुम्हारी एक रिंग और ये तुम्हारी दूसरी। नहीं आ रही है तो चल जाएगा, समझ जाओगे? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे तुम लोग? अभी समझ जाओगे क्या? समझ पा रहे हो अब तो? ये इमेज काफी क्लियर है भाई। ये वाली रिंग क्या ऐसे है क्या? अरे ये वाली रिंग ऐसे है, और ये वाली रिंग क्या इसके अंदर है क्या? अभी तो आ गया होगा समझ में? अभी भी नहीं आया? पक्का? ध्यान से देख ले भाई, ये तो जो ये मोटा वाला कड़ा है इसके लिए तो क्या हो गई? ज्योमेट्रिक। और जो पतला वाला है इसके लिए क्या हो जाएगी? डायमेट्रिक। सबको समझ में तो आ गया ना? तो भाई ये अगर एक्सिस है, तो इस वाली रिंग के लिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रही है इसके लिए तो क्या हो गई? ज्योमेट्रिक। और जो इस वाले प्लेन में दिख रही है इसके लिए क्या हो जाएगी? डायमेट्रिक। है? तो दिमाग में सेट करना है, यही तो खेल है भाई। बाद में जो है तू जब पढ़ाई करे तब 2 कड़े खरीद लेना, ठीक है, और उनसे सोचता रहना भाई। अभी एक बार फील कर लो ना, तुम्हें देखो बाद में भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर देखो, एक रिंग हमारी जो है क्या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है क्या? तो ये वाली रिंग जो है हमारी कैसे है? हॉरिजॉन्टल। अब एक्सिस मेरी ऐसे जा रही है, तो जो रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसके लिए तो क्या हो जाएगी? ज्योमेट्रिक।
और एक रिंग का सर प्लेन मुझे कैसा दिख रहा है, वर्टिकल। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगी, डायमेट्रिक। इस फोटो को दिमाग में बिल्कुल छाप लो ना, इस फोटो को दिमाग में छाप लो बिल्कुल। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा आंसर बता दो मुझे, mr² प्लस mr²/2। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3/2 mr²। अरे ये जो अभी अपन ने करा इससे तो आसानी है। चलिए और देखिए, बेटा 3 डिस्क है, तीनों बोर्ड के प्लेन में लाया कर रही है। ऐसे सोच, तूने 3 डिस्क बोर्ड पे चिपका दी, तो ये 3 डिस्क है, तीनों बोर्ड के प्लेन में लाया कर रही है, तीनों का मास m, तीनों का रेडियस r। और मैं आपसे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या पूछ रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं। तो तीनों डिस्क है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ऑल आर डिस्क। ट्राई कीजिए सब। 7/2 2 आएगा यार, या तो ये तो टेंजेंट बनेगा तो डिस्क के लिए तो बाय 4 बनेगा ना, चेक कर लो एक बार। टेंजेंशियल तो mr²/4 प्लस mr²/4 होगा ना, 5/4 mr² प्लस 5/4 mr² प्लस mr²/4, 11/4 mr²। हैं? हाँ तो इसको सही कर लो भाई, ये डिस्क है, रिंग नहीं है भाई, मैंने लिख भी दिया है। एक बार आप चेक कर लो, मेरे हिसाब से गलत बोल रहे हो आप लोग आंसर, एक बार चेक कर लो। हाँ भाई हो गया क्या? अरे भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये बताओ क्या पहली वाली डिस्क के लिए डायमेट्रिक एक्सिस है क्या? डिस्क का ज्योमेट्रिकल के अबाउट कितना होता है, mr²/2। तो डायमेट्रिक के अबाउट क्या होगा, mr²/4। भाई पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई डिस्क का ज्योमेट्रिक के अबाउट होता है mr²/2। ये ज्योमेट्रिक है डायमेट्रिक है, तो डायमेट्रिक के अबाउट ज्योमेट्रिक का आधा, मतलब mr²/4। अब ध्यान से देख, इसका तो बिल्कुल सेट है mr²/4। अब मुझे इन दोनों डिस्क का रिक्वायर्ड है, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इसके पैरेलल एक्सिस क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है क्या? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/4 प्लस mr², mr²/4 प्लस mr²। नहीं आया? पक्का? तो भाई आंसर हो जाना चाहिए था, ऊपर वाली का तो क्या हो गया बेटा बोल, mr²/4, और नीचे वाली दोनों का तू लिखेगा तो mr²/4 प्लस क्या लिखूं बोल, mr²। और ऐसी कितनी डिस्क हैं, दो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, mr²/4 प्लस md²। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10mr²/4 प्लस 1mr²/4, दैट इज 11mr²/4। भैया समझ में आया? बातें नहीं। अच्छा अब ध्यान से देखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये ट्राइंगुलर प्लेट नहीं है, ये क्या है, 3 रॉड। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा सेटअप है, ये एक रॉड, ये दूसरी रॉड, और ये
तीसरी रॉड। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो दिस इज नॉट अ प्लेट, दिस इज नॉट अ प्लेट। मतलब अगर तुम देखो, सपोज करो, बच्चे प्लेट समझते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे बीच में एक पानी का ग्लास रख दूंगा, टिकेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा, क्योंकि ये प्लेट नहीं है, ये तो भाई 3 रॉड है। 3 रॉड से मिलके मैंने ये स्ट्रक्चर को बनाया है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीनों रॉड का मास बेटा गिवन है तुम्हें, m है और लेंथ कितनी है? l। मास m है और लेंथ कितनी है? l। तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो तुम बता सकते हो वैसे, हैं? अगर तीनों की लेंथ सेम है तो एंगल तो ही बताएगा ना। 3 rods of mass m and length L are arranged as shown. 3 rods of mass m and length L are arranged as shown. Find I about the given axis. जो आपको I axis शो कर रही है, शो कर रखी है, इसके अबाउट I बताइए। सॉल्व कर लो भाई सही से, जो भी आ रहा है। ml²/2। ठीक है भाई, बाकी शूरवीरों, ml²/2। हाँ भाई आइंस्टीन, ml²/2। ऐसा तो नहीं कल तू वो कागज से ही करता रह गया, फॉर्मूले याद नहीं हुए तुझे? फॉर्मूले भी याद है ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें हिंट दे देता हूँ, जिसको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही, क्या एक रॉड का तो अंधे को भी दिखेगा 0 है क्या? अरे भाई, इस रॉड का तो क्या हो जाएगा? 0। याद करे, कंसेप्ट पढ़ाया था, एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। याद है? तो ध्यान से देख, ये जो एक्सिस है इस वाली रॉड के एंड से पास कर रही है क्या, और ये वाली रॉड इस एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा। कितना एंगल बना रही है? थीटा। और थीटा तुम जानते हो तीनों एल लेंथ की हैं, तो क्या है? 60। मतलब अगर तुम देखो तो भाई ये वाली जो रॉड है, इसके लिए एक्सिस कहां से पास कर रही है? एंड से। और ये एंगल कितना बना रही है बोलिए? 60। ये वाली रॉड क्या इसके जो है इसके लिए भी एक्सिस क्या एंड से पास कर रही है क्या? और ये वाली रॉड भी एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई, मैंने डायग्राम यूं बनाया था यार। क्या मैंने डायग्राम ऐसा बनाया था क्या? अभी यही डायग्राम तुम्हें ऐसा दे दिया, क्या नहीं कर पाओगे क्या? अभी यही डायग्राम कैसा दे दिया? ऐसा। मैंने जो डायग्राम बनाया था वो ऐसा डायग्राम बनाया था कि एक्सिस से रॉड कितना एंगल बना रही थी? थीटा, या मान ले 60 डिग्री। तो अभी मैंने एक्सिस ये कर दी और एक्सिस से रॉड कितना एंगल बना रही है? 60। क्या एक ही बात है क्या? तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई आई क्या हो जाएगा? हैं? राधे राधे, राधे राधे। तो ml²/3 sin²60। और ऐसी कितनी रॉड्स है बेटा? 2। और बीच वाली का क्या है? 0। तो देख, ml²/3 sin60 √3/2 स्क्वायर करेगा, क्या हो जाएगा? 3/4। और क्या इंटू 2 भी है क्या? क्योंकि ऐसी कितनी रॉड हैं? 2। तो ये 3 क्या आंसर आ गया बोल? ml²/2। ml²/2। बात समझ में आई क्या? चलो अब देखो, और इस, हाँ, अब देखो इसका और बढ़िया पार्ट। हाँ बेटा बोल, बोल बोल। हाँ, अब ध्यान से देखो। अब सपोज कर मुझे बेटा इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्वेश्चन क्या है? एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंट्रॉइड। और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, क्या तुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए क्या? एक बार सब जने फोकस करो, मैं एक सिखाऊंगा उसके बाद अपने आप कर लोगे तुम। क्या तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए क्या? मतलब ऐसा समझो तुम, अगर अगर तुम समझो तो शायद ये बोला जा रहा है, ये अगर एक रॉड है तो क्या तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट बेटा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्या? ये नीचे वाली रॉड की बात कर रहा हूं, तो ये रॉड है और ये जो एक्सिस है ये बोर्ड के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो सोच, कैसे सोचें इसके? क्या पैरेलल एक्सिस सोचूं क्या, जो कहां से पास कर रही हो? रॉड के, जो कहां से पास कर रही हो? रॉड के सेंटर ऑफ मास। नहीं आ रहा? कहां खोए हुए हो भाई? अब तुम खो गए कहीं, कहां खो रखे हो? नहीं, तुम्हारा पड़ोसी। सब बढ़िया? कहां पे थे? क्लास में ही थे?
चलो तो बोलो, क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है क्या? क्या इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढूं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो? तो ध्यान से देख, इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, क्या वो ये है क्या? ध्यान से देख ले, क्या यही एक्सिस होगी क्या? क्या नीली वाली एक्सिस के अबाउट तुम जानते हो क्या? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी लेंथ क्या होता है? ml² by 12 अगर ये दूरी निकल जाए तो क्या काम हो जाएगा क्या? अगर ये दूरी निकल जाए तो क्या काम हो जाएगा क्या? मतलब क्या तुम्हें ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो भाई ये अगर दूरी निकल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देख, ये दूरी निकालना बहुत ही आसान है। ये ध्यान से देख, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। और मैं जानता हूं ये चीज कितनी है? a/2। क्यों भाई a/2? सबको समझ में आता है ना? अरे भाई सेंटर ऑफ मास है तो लेंथ l थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? l/2। सबको समझ में आ रहा होगा? तो भाई ये लेंथ कितनी है? l/2। और बेटा ये वाला एंगल कितना है? एंगल दिख रहा है ना तुम लोगों को? कितना एंगल है? 30। तो ये 30 डिग्री, ये l/2। तुझे क्या ये रिक्वायर्ड है क्या? लास्ट क्लास में जो तूने निकाला था वो ये निकाला था, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट क्लास में क्या मैंने ये निकाला था क्या? याद आ रहा है? ये कितना आया था? a/√3। ये कितना आया था? a/√3। ये a/√3 नहीं आएगा। लास्ट क्लास में जो तूने डिस्टेंस निकाला था वो अलग था, अभी तुझे इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ध्यान से देख, मतलब मुझे ध्यान से देख के बता, क्या मैं 1030 को परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूं क्या? तो मैं इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूं? d। तो बोल 1030 क्या लिखूं, तू बता। 1030 क्या लिखूं बोल? 1030 परपेंडिकुलर बाय बेस। बोल परपेंडिकुलर कितना? d। परपेंडिकुलर कितना? d। और बेस कितना? l/2। 1030 की वैल्यू पता है क्या? 1/√3। तो l कितना आ गया? l/d कितना आ गया? l/2√3। नहीं आया? सोच लो। तो भाई ध्यान से देख, मैंने इस रॉड का निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो मैंने इसके पैरेलल एक्सिस ढूंढी जो कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास। उसके अबाउट कितना हो गया? ml² by 12 प्लस md²। डी निकालना मैथमेटिक्स का पार्ट है, तुम निकाल सकते हो इजीली। ये तुम्हारा निकल के आ गया। अब सोच, क्या सभी रॉड्स का सेम होगा क्या? भाई प्रोसीजर जो होगा वो सभी रॉड्स के लिए क्या होगा? सेम। अब मान ले मुझे इस रॉड का चाहिए, तो क्या इसके पैरेलल एक्सिस खोजूं जो कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास। अरे यही तो होगा, ICM प्लस md²। क्या यहाँ पे भी d सेम ही आएगा क्या? भाई एग्जैक्टली देखो ना, यहाँ पे भी वही चीज बन जाएगी जैसे आपने वहां पे करा था। जैसे आपको ये नीचे ट्राइंगल दिख रहा था, क्या यहाँ पे भी दिखेगा क्या? और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d। नहीं आ रहा है पक्का? तो बताओ फिर आंसर क्या आएगा? ml²/2। ml²/2। सब एग्री करते हैं? आइए चेक कर लेते हैं। तो भैया मैं यहाँ पे देखो बना ही देता हूं, ये चीज याद कर लेना तुम लोग। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये जो होता है, ये कितना होता है बेटा? l/√3। और ये जो होता है ये कितना होता है? l/2√3। और मुझे जो निकालना था, मुझे इस रॉड का निकालना था अबाउट दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के पैरेलल मैंने एक्सिस ली जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो दूरी है, बोलो वो कितनी है? l/2√3। d जो मेरा है वो किसके बराबर है? l/2√3। तो अगर मैं अगर अकेली रॉड की बात करूं, एक रॉड की बात करूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे? ml²/12 प्लस md²। d कितना? l/2√3 का स्क्वायर। अरे तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? ये पूरे सिस्टम का आया है, एक रॉड का आया? क्या ऐसी 3 रॉड है क्या? अच्छा, तीनों रॉड के लिए सबको समझ में आता है डी सेम होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जैसा सेटअप यहाँ पे, क्या वैसा सेटअप ही यहाँ पे होगा? और क्या वैसा सेटअप ही यहाँ पे होगा? तो भाई तीनों रॉड का क्या आ जाएगा? सेम। ml²/12 प्लस md², ml²/12 प्लस md², ml²/12 प्लस md²। क्या एक का निकाल के इंटू 3 कर दूं क्या? तो भाई एक का आ गया, इंटू क्या कर दूं? 3। आओ सिंप्लीफाई कर लो। ml²/12 कितना बन जाएगा? ml², 2 2 जा 4, 4 3 जा 12।
तो भाई ये आपका ml स्क्वायर बाय 6 × 3 मतलब क्या ml स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए ml स्क्वायर बाय 2। गॉट द कंसेप्ट। ईमानदारी से आज क्वेश्चंस अच्छे करे हैं तुमने, घर पे जाके एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए भाई, राधे राधे। ओके बच्चों, राधे राधे, बाय बाय। नहीं, कल छुट्टी नहीं है भाई, कल क्लास है आप लोगों की।